Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Leo in the month of June 2025. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is the world. Intention of your person, Tower. Okay, future action of your person, Nine of Cups. Your energy, Nine of Wands. Your intention, Strength. Your future action, Two of Coins, and future of the soul connection, Knight of Pentacles. Bottom of the deck. मुझे पता है इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा वर्क कर रहा है. Hermit. They are not into you completely, Leo. टावर का क्लैरिफाई निकालना है. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ लियो आप लोग को. अगेन द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन इज वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, ऊपरी तौर पे आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है. मतलब ऊपरी तौर पे मतलब लोगों को लगता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है. हाँ, कमिटमेंट होगा, हाँ शादी होगी, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है. बट अंदर ही अंदर आप भी जानते हो और आपका पर्सन भी जानता है कि अब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में. इफ यू फील रेजोनेटेड जो मैंने ये बात बोली, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, लियो. और शुरुआत करते हैं. बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं, डीपली जानते हैं कि आपका पर्सन क्या एक्चुअली फील कर रहा है. ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो सकता है, टाइम जोन डिफरेंस हो सकता है ना. अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है, एक ही शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, तब भी देखो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग. ओके, द करेंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द वर्ल्ड. मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज फील, सी, ये बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. कुछ हद तक बोलूँगी कि यस, इमोशंस हैं, एक लाइकिंग है, प्यार था, अब तो प्यार नहीं है. बट व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ, लियो, इज दैट ना, एक ही बार बार लाइन आ रही है मेरे दिमाग में, एक ही लाइन आ रही है, आई डिजर्व बेटर. आपका पर्सन एग्जैक्टली यही सोच रहा है कि मेरे हिसाब से अब ये, जब आप दोनों पहले मिले होगे ना, आई जस्ट टेल यू समथिंग, जब आप दोनों पहले मिले होगे लियो, तो ये शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे या उतने गुड लुकिंग नहीं थे. आपने इनका कहीं ना कहीं पर्सनालिटी इंप्रूव किया. पर्सनालिटी इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इनके लिए कपड़े, जूते, मेकअप खरीद के लाओ. नो, बट यू एज अ पर्सन, यू हैव हेल्प दिस पर्सन टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. मतलब आपने इनको इनको मदद की है एक बेहतर इंसान बनने की, कि कैसे अच्छा, कि तमीज से कैसे बात की जाती है, कैसे बिहेव करना चाहिए, करियर में क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो यू हैव मेड देम बेटर पर्सन, इमोशनली, मेंटली, पर्सनालिटी वाइज, एवरीथिंग. अभी बहुत निखर गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक ग्लो अप आ गया है, सब कुछ आ गया है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो अब तो मैं एवं ही किसी खेत की मूली नहीं हूँ. मैं तो अब हो गया हूँ एकदम सुपरस्टार, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस. और मैं अब डिजर्व करता हूँ, करती हूँ एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर पार्टनर. ये जो थिंकिंग लोग रखते हैं, ठीक है, अपने, सी, एवरीवन इज रिप्लेसेबल इन दिस वर्ल्ड. ये तो कोई, ये इसमें कोई डिनाई ही नहीं है. और कहीं ना कहीं वही एनर्जी आ रही है कि या मैं अब लियो के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान डिजर्व करता हूँ या करती हूँ.
शायद इन्हें आपका करियर नहीं पसंद है, शायद इन्हें अब आपकी लाइफस्टाइल नहीं पसंद है, आदतें नहीं पसंद है, दे डोंट लाइक यू एनी मोर। एंड ये इंसान अपने बारे में सोच के डिसीजन लेना चाहता है या चाह रही है। अगर ब्रेकअप हो चुका है और अगर आप इस बातों से रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज मूव ऑन लियो। प्रॉब्लम्स चल रही, मेरे हिसाब से एक म्यूचुअल क्लोजर लीजिए, और जितनी जल्दी एंड कर पाए ये रिश्ता उतना ही आपके लिए बेहतर है। दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। ये भी चाहते हैं कि हाँ आप अपनी लाइफ में अच्छा करो, सब करो, बट इन्हें बस है कि अब मुझे अब अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो मुझे अब एक बेहतर इंसान चाहिए। ये भी दिख रहा है कि अगर बेहतर इंसान मिले या ना मिले, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देयर इंटेंशंस, दे वांट टू ब्रेक अप, नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ। रीजन बीइंग वही एस ऑफ वांड्स, आई क्लैरिफाइड। इन्हें ऐसा लगता है कि अब वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आप फिजिकल या इमोशनल कंपैटिबिलिटी अब आप दोनों के बीच में नहीं रही है। ये आपसे अब वो उतना लेवल ऑफ अट्रैक्टेड नहीं फील करते जितना पास्ट में करते थे, और ये एंड करना चाहते हैं। इंटेंशन काफी क्लियर है। ये भी दिख रहा है कि आपके साथ कलह करके, फाइट करके, बदतमीजी करके ब्रेकअप नहीं करना चाहते, एक म्यूचुअल क्लोजर लेना चाहते हैं और एक म्यूचुअल ब्रेकअप करना चाहते हैं। हर्मिट है बॉटम ऑफ द डेक में, आपको ऑलरेडी सब पता है, अंधे नहीं हो, आपको ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है लियो। आई थिंक लास्ट लव रीडिंग भी इसी प्रकार की थी शायद से। लियो, आप लोग के ब्रेकअप हो रहे हैं, या इट्स अ ब्रेकअप सीजन फॉर यू। आई थिंक कुछ तो प्लानिटरी हो रहे हैं, आपके पोजिशंस ऐसे हैं जिसमें रिश्ते टूट रहे, स्पेशली लव रिलेशनशिप वाले। फ्यूचर एक्शन, अब फ्यूचर एक्शन नहीं है कोई। फ्यूचर एक्शन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनका पर्सनल फ्यूचर एक्शन बताती हूँ। इनका पर्सनल फ्यूचर एक्शन मुझे ये दिख रहा है लियो, कि ये बहुत सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, कनिंग, बदतमीज आदमी औरत बनते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। ऑल्सो मुझे दिख रहा है देयर फ्यूचर एक्शन की अगर आप बेग करते रहोगे, अरे पैचअप कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सब ठीक कर लेते हैं, दे विल बी लाइक नो। आप जितना ज्यादा पीछे पड़ोगे ना, मैं आपके मुंह पे बता रही हूँ लियो, उतना ही इनका एटीट्यूड, ईगो और भाव बढ़ेगा। नहीं लगेगा अरे मेरे पे तो इतना कोई फिदा हो रहा है या हो रही है, यहाँ हो रहा है, हो रही है, ये मुझे मेंशन करना पड़ता है, वरना लोग मेरे ही जेंडर पे सवाल करते हैं कि अरे आप कौन से जेंडर के हो। मेरा जेंडर कुछ भी हो, उससे आप लोग को पहली बात मतलब ही क्या है। बट एनीवे, लड़का लड़की दोनों का मैं साइड लेके बोलती हूँ। एनीवे, सो वही विद द 9 ऑफ कप्स मुझे यही दिख रहा है कि इनके भाव ना बढ़ाओ। ये लियो, मैं बता रही हूँ, आप लियो हो, आप शेर हो, शेर हो आप। जिसको भी प्यार करोगे वो खुशकिस्मत होगा अगर आप किसी को प्यार करोगे लियो। यू हैव दैट स्ट्रेंथ। मैं किसी और जोडियक साइन के लिए बोलती नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ग्रैंड जेस्चर, ग्रैंड लव, एकदम एकदम दिल फाड़ के आप एकदम वैसे आशिक किस्म के लोग होते हो, एकदम फुल ऑन एनर्जी देना। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, फ्यूचर एक्शन में इनको ज्यादा भाव मत दो। मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप लोग एक दूसरे के साथ ना बैठ के, मिल के, वीडियो कॉल पे, टेक्स्ट पे तो नहीं बात करो, कॉल पे जितना जल्दी डिस्कस कर लो उतना ज्यादा बेटर है। इनके भाव मत बढ़ाओ। एंड सी, दिस पर्सन हैज ग्रोन अ लॉट। आई नो आपने इनकी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क ऑन किया है, सब किया है, बट अब दे डोंट, मैं एक बात बताऊं, दे डोंट नीड यू। मैं बहुत सिंपल बोल रही हूँ, अब इन्हें आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका कैरेक्टर दर्शाता है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी लियो। 9 ऑफ वंस, आपको ऐसा लग रहा है लोगों ने तो मेरे मेरे रिश्ते में तो ईवल आई छोड़ी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं मेरा इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है। कहाँ, कौन से डिल्यूजन में आप लोग जीते हो, यही रियलिटी है लाइफ की। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट टू डू। ऑल्सो आपकी एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है लियो, कि आप भी कहीं ना कहीं क्या, आप 100% आपको पता है कि ये एंड है, ये एंड हो चुका है। अब कोई मतलब नहीं है दीवार पे सर सर फोड़ के। आप कहीं ना कहीं अपना, एक होता ना वो लास्ट स्ट्रॉ, उस चीज को होल्ड करके एक रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आप भी परेशान हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज लेट गो कर दो। मैं तो बोलूंगी क्लोजर दो। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी ब्लॉक करो, मूव ऑन करो, बट वर्क ऑन योर सेल्फ, योर इंटेंशन। शेर काट रहा है आपको, एक वही ना, वो कौन सी बिच्छू वाली कहानी होती है, एक बिच्छू और फ्रॉग की।
और फ्रॉग को नदी के उस पार जाना होता है और वो स्कॉर्पियो कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब वो फ्रॉग कहता है अरे तुम तो काट लोगे मुझे, मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं। स्कॉर्पियो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। तो वो उसको उसके रिवर पार करके उसको छोड़ देता है। फिर स्कॉर्पियो उसी को खाने लगता है, कहता है तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। स्कॉर्पियो ने कहा वो मेरी फितरत में है, वो तो मैं खाऊंगा ही तुम्हें। सो what you are doing is that लियो राइट नाउ योर इंटेंशन, आपको लग रहा है प्यार से तो सब कुछ मुमकिन है। आहा हा हा हा, क्या डिल्यूजन में जीते हो आप लोग लियो। एक तरफ योर एनर्जीज आर लाइक नो आई एम डन विद दिस पर्सन, ये तो बिल्कुल अपना इन्होंने अपना लेवल दिखा दिया है, अपने अपना कैरेक्टर दिखा दिया है, मुझे मुझे एकदम इन्होंने एकदम साइड लाइन कर दिया है, वट एवर कर दिया है। आपका इंटेंशन अभी भी है कि नहीं जब मैं प्यार से बात करूंगा या करूंगी, प्यार दिखाऊंगा दिखाऊंगी तो ये चेंज हो जाएंगे। नो, वही प्यार एंड केयर अगर आप अपने आप को दिखा दोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेंथ इज अ गुड एनर्जी लियो। मैं यहाँ यही बोलूंगी कि कोशिश कर लो, यू नेवर नो, कोशिश कर लो। पर जब सामने वाला पर्सन आपके मुंह पे थूक के जा रहे हैं तो आपको वहां क्यों कोशिश करनी है। आई एम सो सॉरी टू यूज माई लैंग्वेज, बट जब तक मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करती हूँ तब तक आप लोग नहीं सुनते हो। और आप मेरी बात मत सुनो, अपना लाइफ का एग्जाम्पल दो। अगर आपके दो, मेरे हिसाब से आपके कुछ फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि नहीं आप प्लीज मूव ऑन करें, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। योर फ्यूचर एक्शन, क्या फ्यूचर एक्शन है ये। ही he loves me, she loves me not, he loves me not। फ्यूचर एक्शन में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी, सिंस ये इतना भाव खाएंगे, आप बार बार कांटेक्ट करोगे, मे बी 2-3 महीने में एक बार की पैचअप कर लो, ये कर लो वो कर लो, शायद आप दूसरे लड़के लड़कियों को भी डेट करोगे, बट बैक टू आप इनके पास जाते हुए दिख रहे हो। बैक टू नहीं मैं तो प्यार करता हूँ करती हूँ। सो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी दिख रही है आपके एक्शंस में भी लियो। लियो मैं सच बताऊं, दिस इज अ डेड एंड कनेक्शन। मैं यहाँ ये बोलूंगी अपने करियर पे फोकस करिए, अपने आप को फोकस करिए। जितना प्यार केयर आप इनको दे रहे हो उतना प्यार केयर आप अपने आप को दे दोगे ना, लाइफ सुधर जाएगी। एंड क्या है, उनके में हीरे जड़े हैं क्या जो आप इतना पीछे पड़े हो। एक बात बताओ, यू डिजर्व समवन जो आपके उस उतने लेवल का आपको प्यार एंड केयर दे, जो आपको वो इमोशनल सपोर्ट दे, जो आपको सब कुछ करे। ऐसे फालतू लोगों को ना हमेशा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में, तो इतना ज्यादा आपको ना पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के लिए। ऑफ कोर्स पीछे पड़ो, ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाओ, जब तक एकदम दर्द भरे आशिक ना बन जाओ तब तक करो, करो फाइट फॉर योर लव, बट एक लिमिट तक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सो वो लिमिट कब की टूट चुकी है, रियलाइजेशन हो रहा है आपको। सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ रहे हो, मे बी टैरो का रीडिंग उतना नहीं देख रहे हो, बट आत्मचिंतन कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, मूव ऑन देन। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, पहली बार फ्यूचर नहीं है ये, पर्सनल आपका फ्यूचर दिख रहा है। पैसे बढ़ रहे हैं आपके, फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़ रही है, मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क ऑन कर रहे हो। एंड मेरे हिसाब से आप काफी टाइम तक सिंगल रहोगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपने अपने लव के ऊपर से विश्वास वो खो दिया। ऑफ कोर्स यू विल बिलीव इन लव, और मेरे हिसाब से आप फिर आप उसी पर्सन को चांस दोगे जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपकी खुद की वैल्यू करता है या करती है। सो दिस वॉज योर रीडिंग लियो, आई एम सो सॉरी, बट बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। भाव मत दो इस इंसान को, इनके ज्यादा भाव मत बढ़ाओ, बस। टेक केयर।